नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं अल्टीमेट ब्लैक पैंथर का 4th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि टचाला किलमोंगर और ओरोरो के साथ मिलकर जान जाता है कि वाकांडा के बाहर एक गुफा है जिसमें एक चमकीला चीज है जिसे ढूंढने का प्रयास कोनशु और राग कर रहे हैं। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम ओकाई को देखते हैं जो ऊंचाई पर खड़ी रहकर वहां के लोगों से कहती है कि मैंने सुना है कि जल्दी हमारे राजा वापस आएंगी और फिर हमें वो वॉर की सारी बातें बताएंगी और हमारे शत्रु के बारे में बताएंगी और फिर हमें न्याय मिलेगा। मैं जानती हूँ कि वाकांडा के लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है, लेकिन जिस किसी ने हमारे पूर्व राजा टचाका को मारा है उसे हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए तुम सबको भरोसा रखना होगा। उसके बाद हम शूरी को देखते हैं जो ओकाई से मिलने आती है और कहती है कि आपने लोगों से झूठ बोला है पर मैं आपको समझती हूँ। जिस पर ओकाई शूरी से कहती है कि मैंने उन लोगों को वही दिखाया जो वो चाहते थे और वो है फेथ। हालांकि मेरे पास अब फेथ नहीं है क्योंकि कुछ हफ्तों से टचाला की कोई खबर नहीं है। जिस पर शूरी कहती है खबर नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो मर गया है। जिस पर ओकाई कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ की प्रजा को बांध के रखिए। मैं और तुम जानते हैं कि हमारे बीच कई जासूस है इसलिए हमें मिलकर उन्हें ढूंढना होगा। जिस पर शूरी ओकाई से कहती है हाँ मैं जानती हूँ। तभी ओकाई बैठ जाती है और कहती है कि कल के लिए हमें फेथ की आवश्यकता होगी। जिस पर शूरी ओकाई से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, टचाला वापस आएगा और फिर हम उन असैसिन को ढूंढ निकालेंगे और साथ ही इन कोनशु और राग का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तभी सुनने के बाद ओकाई कहती है कि अब तुम्हें ही वाकांडा के लोगों से बात करनी होगी। जिस पर शूरी ओकाई से कहती है कि मैं प्रजा से बात नहीं करूंगी क्योंकि ये काम आपका है क्योंकि आप उनकी क्वीन हो। यह कहते ही शूरी वहां से चली जाती है। उसके बाद रात को ओकाई जब सो रही थी तब उसे अचानक से कुछ अनुभव होता है कि कोई उसके कमरे में आ गया है। यह फील करते ही वो जाग जाती है और तुरंत अपने बिस्तर से हट जाती है और तब कोई उस पर हमला कर देता है। ये देखकर ओकाई उस शख्स से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वो शख्स जो दिखने में मून नाइट की तरह है वो ओकाई पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी अचानक से उस शख्स पर कोई अटैक करके उसे पीछे फेंकता है और तब हम देखते हैं कि उस शख्स पर शूरी ने अटैक कर दिया था। तभी शूरी ओकाई के पास आती है और कहती है कि आप पीछे रहो, मैं इसे रोकती हूँ। यह कहते ही शूरी उस शख्स को मारने जाती है। तभी शूरी उस शख्स का पीछा करने लगती है लेकिन वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी शूरी को उस हमलावर का खून दिखाई देता है जिसे शूरी फॉलो करने लगी थी और तब शूरी देखती है कि वो हमलावर किसी कोने में बैठा हुआ है। तभी शूरी उस हमलावर को देखती है और कहती है कि यहाँ पर रास्ता खत्म होता है। जिस पर वो हमलावर शूरी से कहता है कि यहाँ पर वाकांडा खत्म होता है। यह कहते हैं वो हमलावर इस्वाटू नाम का शब्द कहता है जिसके कारण शूरी को कुछ होने लगता है और फिर शूरी कमजोर पड़ जाती है। तभी वो हमलावर फिर से खड़ी होती है और शूरी से कहती है कि तुम्हें लगा कि हमेशा के लिए गॉड्स इस जगह पर राज करेंगे। यह कहते हैं वो हमलावर शूरी के मुंह पर जोरदार किक मारती है और शूरी को नीचे गिराती है और शूरी से कहती है कि तुम्हें लगता है कि ये किंगडम है लेकिन वाकांडा सिर्फ एक स्कार है और मुझे यहाँ सिर्फ झूठ के साए में बड़ा किया है। यह कहते हैं वो हमलावर फिर से शूरी के पेट में लात मारती है और फिर शूरी के मुंह पर पंच मारती है और कहती है कि कोनशु ने देखा है कि मैं अंधी हूँ और फिर मुझे सब दिखा दिया। अब इस हमलावर की फाइटिंग स्टाइल देखकर शूरी समझ गई थी कि यह हमलावर डोरा मिलांजे है। यह समझते ही शूरी उस हमलावर से कहती है कि तुम डोरा मिलांजे हो ना। जिस पर वो हमलावर हाँ कहती है और फिर से शूरी के मुंह पर लात मारती है। अब शूरी पूरी तरह कमजोर पड़ चुकी थी। तभी वो हमलावर शूरी के ऊपर खड़ी होती है और अपनी तलवार निकालती है और कहती है कि ऊपर और लोअर किंगडम में एक ग्रेटर पावर है जो तुम लोग नहीं जानते हो। तुम लोगों ने मुझे वॉरियर की तरह बड़ा किया पर राह और कोनशु मुझे गॉड बना देंगी। यह कहते ही वो हमलावर अपनी तलवार से शूरी को मारने वाली ही थी कि तभी उस पर कोई हमला कर देता है और उसे नीचे गिराता है। यह देखकर वो हमलावर कहती है कि अब तुम कौन हो। जिस पर वो शख्स कहता है कि तुम मेरे क्वीन को नहीं मार सकती हो और ना ही मेरे खून के किसी नाते को। यह कहते ही हम देखते हैं कि इस हमलावर पर अटैक करने वाला कोई और नहीं
बल्कि ब्लैक पैंथर है, जो अपने हाथ से एक डिवाइस निकालता है और इस हमलावर पर फेंकता है और कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। यह कहते ही उस हमलावर को जोरदार झटका लगता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी टचाला शूरी के पास आता है और उसे उठाता है। तभी शूरी टचाला को देखकर कहती है, तुम जीवित हो? जिस पर टचाला हाँ कहता है। तभी शूरी टचाला से कहती है कि यह हमलावर डोरा मिलांजे है और अब ये कोंशु के साथ है। जिस पर टचाला शूरी से कहता है कि हर एक इन्फेक्शन का क्योर होता है। वुडू खान इसके दिमाग से सब कुछ जान जाएगी और फिर हम इस बीमारी को वकांडा से मिटा देंगे। लेकिन तभी उस हमलावर को कुछ होने लगता है और वो अगले पल जलकर राख हो जाती है। यासीन शिफ्ट होती है और हम टेम्पल ऑफ रा देखते हैं, जहाँ पर कोंशु रा से कहता है कि हमारी बेची हुई डोरा मिलांजे मर चुकी है। जिस पर रा कहता है कि हम वहाँ मौत चाहते थे, लेकिन उनके लिए डर काफी है। जिस पर कोंशु रा से कहता है कि तुम वकांडा के साथ खेल रहे हो, इसलिए तुमने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया। जिस पर रा कहता है कि उन लोगों का राजा मर चुका है, जिसके कारण उनके दिलों में पहले ही डर है। उनकी ताकत उनकी सेफ्टी थी जो हमने उनसे छीन ली है। जिस पर कोंशु रा से कहता है कि तुमने टचाला को अंडर एस्टिमेट किया है। जिस पर रा कहता है नहीं, मैंने उसे बराबर एस्टिमेट किया है। वो हमारा नाम जानता है पर हम क्या है यह नहीं जानता है। उसे पता है कि हम पावर के पीछे हैं, पर वो पावर क्या है ये वो नहीं जानता है। और वो अब भी गॉड्स में विश्वास करता है। जब लोग अपने किंग की ओर देखते हैं और उन्हें अगर किंग की आंखों में डर दिखाई दे तो वे लोग अपनी उम्मीद खो देते हैं। लेकिन अगर किंग उसके गॉड को देखे और उसके गॉड की आंखों में वीकनेस दिखाई दे तो वो सब कुछ खो देता है। अब तक मैंने ये चूहा बिल्ली का खेल खेला है, लेकिन अब बहुत हो गया। अब सारे लोगों को तैयार करो, क्योंकि मून के ढलने से पहले हम वकांडा को साफ कर देंगे। यासीन शिफ्ट होती है और हम ओकोय को देखते हैं, जो टचाला पर भड़की हुई थी। तभी ओकोय टचाला से कहती है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मैं जानती हूँ कि तुम किंग हो और किंग कुछ भी कर सकता है, पर तुम मेरे हस्बैंड हो और मुझे ये जानने का हक है कि तुम जीवित हो या नहीं। मुझे इस प्रजा के सामने खड़े रहकर इतना झूठ बोलना पड़ा। जिस पर टचाला ओकोय से कहता है कि मैं तुम सबको प्रोटेक्ट कर रहा था। जिस पर ओकोय टचाला से कहती है कि मैं कोई कमजोर औरत नहीं हूँ, मैं स्वयं की रक्षा कर सकती हूँ, तुम बस मेरे साथ हर एक सीक्रेट शेयर करो। जिस पर टचाला ओकोय से कहता है कि हाँ, मैं सारे सीक्रेट्स बता दूंगा। तभी आगे टचाला ओकोय से कहती है कि ये रा और कोंशु को लगता है कि ये लोग गॉड्स है और मैं जानता हूँ कि वे लोग क्या चाहते हैं, और यही बात मुझे डराती है। यहाँ की सब चीजें बदलने वाली है, यहाँ तक कि वकांडा भी। अब तक हम जो कुछ भी जानते हैं वो सिर्फ सतह की ऊपरी परत है, असली ज्ञान तो आना बाकी है और वो मैंने देखा है। इसलिए मैंने एक नया सर्कल बनाया है। तुम सुबह मुझे टेम्पल ऑफ सेक्रेड डेड में मिलो और ये ध्यान रखना कि तुम इसके बारे में किसी को ना बताओगी। तुम ना ही डोरा मिलांजे को बताओगी और ना ही वुडू खान को और ना ही किसी और को। तुम अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती हो, तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना है और यहाँ आना होगा। यह कहते हम ओकोय को देखते हैं, जो चोरी छुपे टेम्पल ऑफ सेक्रेड डेड में आ जाती है और टचाला के नए सर्कल को देखती है। तभी टचाला ओकोय से कहता है कि मिलो मेरे सर्कल से। ये है एरिक किलमोंगर और ये है स्ट्रॉन्ग, और अब यही लोग हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। एंड दैट्स इट। ये इशू यह कंटिन्यू होता है।